हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। बोला है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम हल। पहले जांच करते हैं कि इसका हल कैसा है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे -3/-3 हो जाएगा, यहाँ पे -7/-15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ माइनस से माइनस खत्म। यहाँ देखिएगा 1/3 1, यहाँ पे 7/15, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर नहीं है। चूंकि चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसलिए इसका इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा जी, इसलिए इसका अद्वितीय द्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हम हल करें कैसे, ब्रज गुणन विधि से। तो अब यहाँ पे आते हैं ब्रज गुणन विधि विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है जी, 1, तो 1 लिख लीजिए। B1 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो माइनस, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। A1 का वैल्यू x के गुणांक क्या है जी, 1 है, तो 1। B1 का वैल्यू -3 है, तो -3। और C1 का वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो -7। ठीक है, A2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3। B2 का वैल्यू -3 है, तो -3। यहाँ पे C2 का वैल्यू -15 है, तो -15। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। चूंकि हम हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्स को ऊपर लिखिएगा। क्या बोले थे, यहाँ पे बी सी, फिर BC माइनस BC, यहाँ पे वाई, इसको क्या लिखना था जी, CA माइनस CA। उसके बाद से एक क्या लिखना था, AB माइनस AB। ठीक, यही फॉर्मूला था ना। अब वहाँ पे लिखेंगे, ये दो गो संख्या याद करना था, 12 21 ठीक है, बस ये आपका हो गया ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस मान बैठा देंगे। तो एक्स है, तो एक्स, B1 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3। C2 का वैल्यू कितना है, -15, तो -15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, B2 का वैल्यू -3 है, और यहाँ पे C1 का वैल्यू -7 है, तो -7। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे y, C1 का वैल्यू कितना जी, -7, तो -7। यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना, यहाँ पे 3 है, तो 3, ये y है। माइनस तो माइनस, C2 का वैल्यू कितना है, -15, यहाँ पे। और A1 का वैल्यू 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ये वाला, A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू यहाँ पे -3। ठीक है, माइनस तो माइनस, A2 का वैल्यू 3, और B1 का वैल्यू यहाँ पे -3। आपका हो गया फॉर्मूला पे बस सर, बस मान बैठाने में क्या है जी, दिक्कत है, नहीं तो सब एकदम इजी है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो सिंपल सा इसको गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 15 45, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर माइनस से गुणा हो तो -7 का 21 हो जाएगा। y है तो y -21 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, 45 में से 21 गया 24 आ जाएगा। यहाँ पे y 21 में से 15 जाएगा -6, यहाँ पे 6। क्या करना था, सिंपल में वही काम होगा। क्या करेगा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको लेंगे, x/24 को इसके बराबर 1/6 के बराबर, और
y माइनस 6 को लेंगे एक बार इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू 24 ऊपर चल जाएगा, ये 6 एकम 6 6 चौके 24, आपका x का मान कितना है क्या जी 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे y माइनस 6/6 हो जाए, 6 एकम 6 6 एकम 6, y का वैल्यू कितना गया -1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लेके एकदम इसी अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।